बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो काम करना है वो काम कुछ इस तरीके का होगा कि सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद आपके पास एक और स्क्रीन आ रही होगी जिसमें दो बटन होंगे। पहला रिसाइटेशन का बटन होगा और दूसरा किसका बटन होगा, रीडिंग का बटन होगा। सही है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले जो हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन थी जिसमें हम लोगों ने टाइमर की एक क्लास ली थी। सही है, सिंपल सी एक क्लास ली थी। उसमें हम लोगों ने क्या काम किया था, ड्यूरेशन। सही है। और दूसरा हमारे पास जो पैरामीटर होता है इसमें वो किसका होता है, कॉल बैक का होता है। पहला पैरामीटर ड्यूरेशन का और दूसरा पैरामीटर किसका, कॉल बैक का। आपने बोला कि भाई मैं जो है अपनी ड्यूरेशन के बाद खुद से एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, तो वो आप किसको दे दोगे, टाइमर क्लास को दे दोगे। हम लोग अपने सिनेरियो में क्या काम कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीन को चेंज कर रहे हैं। सही है। स्क्रीन को चेंज करने के बाद हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग कहाँ पे जा रहे थे, सूरा इंडेक्स स्क्रीन तक जा रहे थे। सही है। अब हम लोग जो है यहाँ से किधर जाएंगे, यहाँ से हम लोग एक बटन की स्क्रीन मज़ीद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सही है जी। तो वो स्क्रीन किस तरीके से ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पर आते हैं STF लिखते हैं। सही है। और STF लिखने के बाद मैंने जो है यहाँ पर ऑप्शंस स्क्रीन के नाम से क्या बना दिया, एक अपना न्यू स्क्रीन क्रिएट कर दी। सही है। और मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने स्कैफोल्ड ले लिया। क्या ले लिया, स्कैफोल्ड ले लिया। और स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग जो है क्या ले लेंगे, बॉडी ले लेंगे। सही है। बॉडी लिया और बॉडी लेने के बाद आप जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, कॉलम ले लेंगे। सही है जी। कॉलम आपने लिया यहाँ पर आके, कॉलम। सही है। और इधर आके चिल्ड्रन। कॉलम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बटन के नीचे दूसरा बटन है। सही है, यही चाह रहा हूँ ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉलम का भी जो है क्या एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जितने भी विजिट्स पढ़े उसमें वो सिंगल चाइल्ड विजिट थे। हाँ, वो चिल्ड्रन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रंस लिखा है। तो चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि एक विजिट के नीचे दूसरा विजिट आ सकता है। सही है जी। हाँ, सारी चीज़ें देखें आप जो है यहाँ पर जो कॉलम का मकसद लेकिन ये होता है आपके पास कि आप विजिट है आपका। सही है, एक विजिट, और आप चाह रहे हैं कि उसके नीचे एक और विजिट आ जाए वर्टिकली डायमेंशंस में। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉलम यूज़ करेंगे। कैसे भाई, मैंने यहाँ पर आके क्या काम किया, यहाँ पे आके लिखा एलिवेटेड बटन। क्या लिख दिया, एलिवेटेड बटन लिखा। और इधर आके हम लोग यहाँ पर हमारे पास एलिवेटेड बटन का क्या काम होता है, बेसिकली एलिवेटेड बटन का काम ये होता है हमारे पास कि यहाँ पे एक पैरामीटर ऑन प्रेस का होता है जिस पे आप क्लिक करते ही क्या काम कर रहे होते हैं, अपना जो भी एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो आप लोग काम करते हैं। सही है। और दूसरा यहाँ पे चाइल्ड होता है। चाइल्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर एक चाइल्ड दे देते हैं अपना, मिसाल के तौर पे ये कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, रिसाइटेशन। सही। और इधर आके मैं ये एक रिसाइटर का हमारे क्या है, नाम है। सही। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा भी क्या लेना है, एलिवेटेड बटन ही लेना है। लेकिन वो क्या काम करेगा, वो हमारे पास जो है रीड कुरान है। हाँ, तो आपके पास और यहाँ पे आपने इसको क्या नाम दे दिया, ओके जी। और मुसहफ विद ट्रांसलेशन या जो भी आप ऑप्शन देना चाहें वो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जो है यहाँ तक का तो काम किया हुआ है कि रीड मुसहफ के ऊपर मैं जो भी क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पे चले जाऊँगा भाई, सूरा इंडेक्स पे। सही है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा भाई, मुझे स्क्रीन चेंज करनी है। तो स्क्रीन चेंज करने के लिए मैं क्या यूज़ करता था, नेविगेटर यूज़ करता था। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, नेविगेटर डॉट पुश। और पुश के बाद हम लोग यहाँ पर आके क्या ले लेंगे, मटेरियल पेज राउट। हाँ, ये वाली चीज़ लेते थे हम लोग, मटेरियल पेज राउट लिया। और यहाँ पे आके आप अपना कॉन्टेक्स्ट कौन सा दोगे, इधर से सूरा इंडेक्स का दे दोगे। तो आपने यहाँ पे आके क्या बोल दिया कि भाई यहाँ से कहाँ पे चले जाएँ, आप सूरा इंडेक्स स्क्रीन पे चले जाएँ और इधर आके टर्मिनेटर दे दें। शिफ्ट ऑल्ट F करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अब जो प्रोजेक्ट रन होगा तो वो किस तरीके से रन होगा। अगर हम लोग यहाँ पे आके फ्लटर को जो है रन करें तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट रन हो रहा होगा।
लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि इधर आके हम लोग जो है कॉलम को क्रॉस एक्सिस, अच्छा अब एक चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, बेटा बातें नहीं करें, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट। देखें जब भी वर्टिकल जो है इंडेक्सिंग की बात होगी, मतलब कि वर्टिकल हमने आइटम सेट करने, तो वहाँ पे मेन एक्सिस हमेशा हमारी क्या होगी, मेन एक्सिस हमेशा वर्टिकल पे वर्क करेगी, सही है। जहाँ पे हम लोग वर्टिकल के ऊपर काम करें, वर्टिकल के ऊपर काम कब करेंगे, कॉलम के वक्त। बात समझ में आ रही है? मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम के ऊपर रहते हुए अपनी जो है डायमेंशन सेट करूँ, टॉप बॉटम सेंटर, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट के ज़रिए से। तो कॉलम का मेन एक्सिस हमेशा क्या होता है, वर्टिकल होता है। कॉलम का मेन एक्सिस हमेशा क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये बात हम लोगों ने अभी डिस्कस की। लेकिन कॉलम का ही क्रॉस एक्सिस हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वही चीज़ होती है कि हमेशा कॉलम का क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन मेन एक्सिस हमेशा क्या होता है, वर्टिकल होता है, सही है। तो जब भी मैंने अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई मुझे जो है क्या कर दो, सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर आके मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, कि भाई मुझे दोनों बटन कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा और देन मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अच्छा हम लोग तब तक कहते हैं बंद कर देते हैं ताकि हमारी ये जो है अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये आउटपुट स्क्रीन शो होने लग गई है। तो अभी हमें कहते हैं आंसर क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और आप लोग देखिएगा यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन के फ़ौरन बाद आप लोगों को कौन सी स्क्रीन मिलेगी, बटन स्क्रीन शो होने लग जाएगी, सही है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देखें, आप लोग के पास अभी आउटपुट आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है मुसहफ, और उसके बाद जो है कहते हैं हम लोग फ़ौरन क्लिक करवाते हैं किसके ऊपर, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट सूरह इंडेक्स वाली स्क्रीन क्यों चली, बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने यहाँ पे सूरह इंडेक्स स्क्रीन टाइमर के ऊपर क्या दी हुई थी, सूरह इंडेक्स स्क्रीन दी हुई थी, सही है। तो आप जो है यहाँ पर कौन सी स्क्रीन दे देंगे, ऑप्शन स्क्रीन दे देंगे, तो ऑप्शन स्क्रीन दे देंगे डायरेक्ट। तो आपके पास जो है यहाँ पर अगर आप ऑप्शन स्क्रीन देंगे तो आपके पास डायरेक्ट फ़ौरन स्प्लैश स्क्रीन के फ़ौरन बाद कौन सी स्क्रीन चलेगी जनाब, ऑप्शंस वाली स्क्रीन आएगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है इन दोनों बटन्स के दरमियान थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए, क्या क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए, तो मैं जो है यहाँ पर आके एक चीज़ होती है हमारे पास साइज़ बॉक्स, क्या होती है, साइज़ बॉक्स। और साइज़ बॉक्स बेसिकली जब हम लोगों ने बी आर का टैग आप लोगों का क्या काम करता था, लाइन ब्रेक करता था, हाँ ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर साइज़ बॉक्स होता है, और साइज़ बॉक्स जब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास वर्टिकली स्पेस आ जाए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, हाइट का यूज़ करूँगा। और जब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हॉरिजॉन्टली आ जाए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, विड्थ यूज़ कर लूँगा, सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला हाइट 10 पिक्सल, बिकॉज ऑफ कि भाई 10 पिक्सल का क्या दे दो, स्पेस दे दो, फासला दे दो, सही है। और इधर आके जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, नहीं
सही है। तो आपके पास ये गैप का ही काम कर रहा है बेसिकली। अभी आप देखिएगा यहाँ पर आके गैप क्रिएट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ये बटन दरमियान में चाहिए। किस में चाहिए? दरमियान में। तो मैं यहाँ पर आके इधर एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जब मैंने हॉरिजॉन्टली इसको क्या करना है, एक्सेस देना है, तो क्या यूज़ करूँगा? क्रॉस एक्सेस यूज़ करूँगा। भाई मेन एक्सेस पे तो वर्टिकली तो वो सेंटर हो गया, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर चाह रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रेच हो जाए हमारे बटन। सही है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप लिखेंगे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, और यहाँ पे आके क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, यहाँ पे आके क्या कर देंगे, डॉट स्ट्रेच। सही है। यहाँ पर आके आपने ये काम किया, और इधर आके जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास आप देखिएगा आंसर यहाँ पे किस तरीके का शो हो रहा होगा आपको। तो आप लोग को इस तरह के बटन शो हो रहे हैं दो। तो अब अगर मैं यहाँ पर आके चाह रहा हूँ कि यार कुछ थोड़ी सी पैडिंग आए, पैडिंग मतलब इनसाइड है स्पेस आए। सही है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम के अराउंड मैं स्पेस चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आके ये रैप विद पैडिंग लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ पे आके रैप विद पैडिंग दे दी। तो ऑल साइड से, ऑल डायमेंशन से अगर मैं पैडिंग देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आके 8 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे आके क्या भी कर सकता हूँ, 16 भी कर सकता हूँ। सही है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो अब आप देखिएगा आंसर किस तरीके से शो हो रहा है। सही है। स्पेस भी क्रिएट हो गया। हाँ। अब मैं जो है जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पे चले जाऊँगा, वही वाले मुसहफ पे चले जाऊँगा जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं जो है यहाँ पर रिसाइटेशन पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी लगाई भी नहीं है। सही है। अब मैंने जो है क्या काम करना है, बेसिकली देखो मैंने जो है यहाँ पे आके ऑडियो स्क्रीन का काम करना है। तो मैं ऑप्शंस के ही नीचे आता हूँ, और ऑप्शंस के ही नीचे आके एक और मज़ीद क्लास बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? एक क्लास बना लेता हूँ, और मैं जो है यहाँ पे आके लिखता हूँ STF और ऑडियो इंडेक्स स्क्रीन। सही है। या ऑडियो सूरा स्क्रीन। सही है। सही है जी। ऑडियो सूरा स्क्रीन या ऑडियो सूरा इंडेक्स, जो भी वॉट एवर जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं, अपनी स्क्रीन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। सही है। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर आके क्या बात बोली, यहाँ पर आके सेम विजिट यही वाला दो के जो कि आप लोगों ने, भाई हमारे पास कुरान की लिस्ट तो सेम ही रहेगी ना, कुरान की लिस्ट तो वही सेम रहेगी। भाई जिस जिस सूरत को मैं ओपन करवाना चाह रहा हूँ वो तो तमाम की तमाम वैसे ही रहेंगी। हाँ ऐसे ही है ना। तो मैं जो है उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आके सबसे पहले ये वाला जो काम था हमारे पास विजिट, जो इस वाले विजिट में था, इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करूँगा यहाँ तक। सही है। मैंने कॉपी किया, Ctrl+C कॉपी, और इधर आके इसको जो है क्या कर दूँगा, यहाँ इससे रिप्लेस कर दूँगा। जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या पूरा का पूरा लिखा हुआ आ गया, ऑडियो स्क्रीन वाला काम आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर आके अगर नेविगेटर में ये बात बोल दें कि भाई मेरे नेविगेटर आपने क्या काम करना है, कॉपी करें नेविगेटर डॉट पुश को और इधर रखें पुश को, और यहाँ पे सूरा इंडेक्स स्क्रीन पे नहीं लेके जाएं बल्कि किस पे ले जाएं, सूरा ऑडियो पे ले जाएं। हाँ सॉरी, ऑडियो सूरा स्क्रीन नाम था ना हमारी स्क्रीन का, तो ऑडियो सूरा स्क्रीन पे ले जाएं। सही है। सेव किया। अब देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ रहा होता है ऑप्शन, देखें तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रिफ्रेश, तो अभी आप देखिएगा मैंने यहाँ पे आके क्या किया, क्लिक किया रिसाइटेशन, तो मैंने रिसाइटेशन पे क्लिक किया तो मेरे पास सेम सूरत स्क्रीन आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ हो मिशारी राशिद अल-अब्बासी का नाम लिखा हुआ हो। सही है। जो कि जो बंदा था जिसकी आवाज़ में, जो बंदे हैं हमारे पास जो कि रिसाइटर हैं जिनकी आवाज़ में पूरा कुरान पाक है यहाँ, तो उनका नाम यहाँ पे आप सर्च करके भी लिख सकते हो। सही है। ये लिखा हुआ आ रहा नाम। हाँ। तो आपके पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग जो है बात करें तो उर्दू में कहाँ पे नाम लिखा हुआ है,
इधर से कॉपी कर लेते हैं यूट्यूब से, सही है। ओके, क्या मेरे भी क्या खैर दोनों से वही बात है। तो यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है और ये हम लोगों ने क्या कर ली, कॉपी कर ली। ये कॉपी किया और यहाँ पे आके हम लोग चाह रहे हैं कि भाई सबके सब टाइटल में हमारे पास क्या नाम लिखा हुआ आ जाए जनाब, जो है मिशारी राशिद उल अफ़ासी का नाम लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ पर सब टाइटल के अंदर हमारे पास ये जो इंग्लिश स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आ रहा था, इससे हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, सही है। और इससे चेंज करके हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ये नाम लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, ये नाम जैसे ही लिखा हम लोगों ने, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या भी देना है, स्टाइल भी देना है। तो स्टाइल के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या भी कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कौन से फ़ॉन्ट होंगे, जो कि हमारे पास उर्दू फ़ॉन्ट से, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डाउनलोड किए थे। जी बताएँ। क्या क्या दोबारा बताएँ, तेज़ बताएँ। हाँ हाँ, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जी जी कर सकते हैं। जी जी हो सकता है, लेकिन कहते हैं वो वाली चीज़ मर्ज होती हुई बहुत अजीब सी लग रही थी, सही है, लगती सही है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ सब टाइटल के ऊपर क्या नाम दिखाना चाह रहे हैं, मशारी राशिद अल अफ़ासी का नाम दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने हाँ ये भी लिख सकते हो आप, लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, सही है, सब टाइटल को। अच्छा अब देखें, अब हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जमील नूरी नस्ताली के नाम से हमारे पास फ़ॉन्ट होता है, और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जमील नूरी नस्ताली के ऊपर क्लिक किया और इधर आके डाउनलोड फ़ॉन्ट कर दिया। आपके पास ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा, सही है। आपने यहाँ से आके ये आपने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद आप जो है लोकेशन पे चले जाएंगे। लोकेशन पे जाने के बाद आपने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके आपने नस्ताली फ़ॉन्ट को जो है क्या कर देना है, अनजिप कर देना है, सही है। अनजिप करने के लिए आप जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे, सही है। और एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पर जो आपकी क्लास का कोर्स था जहाँ पर मौजूद, वहाँ पे आप लोग चले जाएंगे, सही है। तो वो किस में मौजूद था, इस वाली लोकेशन पे मौजूद था। हाँ, आपने यहाँ पर आना है फ्लटर लेक्चर्स में और फ्लटर लेक्चर से लेक्चर 2 मुसफ़ में, और यहाँ से आके आपने क्या करना है, इधर आके सॉरी इधर नहीं, आपने एक एसिड्स का फ़ोल्डर बना लेंगे। हाँ, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताई थी, अभी दोबारा रिकॉर्डिंग के दौरान भी आप लोग क्या कर लें, समझ जाएँ, सही। तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बनेगा मज़ीद, और वो फ़ोल्डर किसका होगा, फ़ॉन्ट्स का, सही है। तो फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में हम लोग जो है जाएंगे और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर देंगे, इधर आके ये फ़ॉन्ट रख देंगे। अच्छा, इसको रीनेम करना है तो रीनेम कर लें आप, यहाँ पे आके इसका नाम क्या रख देंगे, जमील, सही है। और इधर आके आपने क्या करना है, pubspace.yml में जाना है और यहाँ से आके आपने क्या कर देना है, इधर आके फ़ॉन्ट्स ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये इतना यहाँ तक लाइन को लेना है, सही है। और इधर आके अनकमेंट कर देना है। इसको आप जो है कोई भी नाम दे दें, हम जो है यहाँ पर आके इनको नाम दे देते हैं क्या, जमील भाई के नाम से, सही है, ओके, या कुछ भी आप नाम दे दें, सही है, जमील फ़ॉन्ट के नाम से, ओके। तो आपने इधर आके अपना लोकेशन पाथ सेट कर देना है। अब लोकेशन पाथ कैसे सेट होगा, आपने जो है एसिड्स में आना है और एसिड्स में आने के बाद आपके पास भाई ये रिलेटिव पाथ आ रहा है, तो आप राइट क्लिक करें
और कॉपी रिलेटिव पाथ लिखा हुआ आ रहा है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना। सही है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इधर आके रिलेटिव पाथ का ऑप्शन आ रहा है। आपने इधर आके क्या काम करना है, बेसिकली इधर आके स्लैश दे देना और इधर आके भी स्लैश दे देना। ओके जी, सेव किया। अच्छा, सेव करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, बताता हूँ। सही है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल क्या काम किया, टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर जाएंगे। हाँ, जो कि हम लोग लास्ट टाइम भी ले रहे होते थे। हाँ, तो आप जो है इधर आके है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने टेक्स्ट स्टाइल लिखा और टेक्स्ट स्टाइल के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली। और फ़ॉन्ट फैमिली में हम लोगों ने नाम क्या रखा था, जमील फ़ॉन्ट। सही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जमील फ़ॉन्ट दे दिया और इधर आके आप उसको कुछ भी आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 रख रहा हूँ। सही है, तो आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हो अपने हिसाब से, अपने नीड के अकॉर्डिंग। सही है, तो मेरे पास जो है यहाँ पर इसको हम लोग मुकम्मल करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर सबटाइटल भी हो गया, टाइटल भी हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पर आके इमेज को भी ऐड करना होता है। हाँ, किसको भी ऐड करना होता है, इमेज को भी। तो इमेज को ऐड करने के लिए मैंने जो है जो आप लोगों को चीज़ें बताई थी वो क्या बताई थी जनाब, कि आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इधर आके ट्रेलिंग के ऊपर जाना है और ट्रेलिंग के ऊपर जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कुरान डॉट गेट रिवोल्यूशन टाइप और इसके अंदर आके आप क्या लिख देंगे, इंडेक्स प्लस क्या 1। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये अगर इज इक्वल किसके बराबर हो जाए, मक्का के बराबर हो जाए, तो आप क्या कर दें, आप जो है यहाँ पर आके इमेज डॉट एसेट और इधर आके आपने जो है क्या काम करना है, इमेज डॉट एसेट सब पे वर्क करेगा, इमेज डॉट एसेट सब पे वर्क करेगा। सिर्फ जो पैकेज की चीज़ है ना वो सिर्फ ये है, इतनी सी लाइन। सही है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, चलेगा, इमेज डॉट एसेट्स वर्क करेंगी ना ये वाली चीज़ें। हाँ, लेकिन हम लोगों ने इमेज डॉट एसेट्स को एक कंडीशन दे दी कि भाई जब भी रिवील टाइप कहते मक्का होगी तो आप किसकी इमेज दिखाएंगे, मक्का की दिखाएंगे। सही है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आने के बाद विड्थ दे दी 30 और हाइट भी दे दी क्या, ओके। आपने जो है जब भी पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे ना तो आप पैकेज की रीडमी पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है। और अगर आप रीडमी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पैकेज में ये तमाम चीज़ें हैं। सही है, जैसे हम लोगों ने ऑडियो की फंक्शनैलिटी करनी है तो आज हम लोग दूसरा पैकेज करेंगे ऑडियो का। तो वो किस तरीके से, क्यों, क्योंकि उसमें प्ले, पॉज और डिस्पोज और कहते हैं सेट यूआरएल वगैरह जैसे ऑप्शंस मौजूद होंगे। सही है ना, क्लियर है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है हम लोगों ने ये देखना है कि भाई हमारी जो है नीड्स किससे पूरी हो रही हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे जिस तरीके से कुरान पैकेज किया था इसी तरीके से भाई बहुत से पैकेज है, नमाज का पैकेज है। सही है, जिसमें प्रेयर टाइम की एपीआईज होती हैं। सही है, तो वो आप रीड भी पढ़ेंगे ना, हर पैकेज की रीड भी होती है, यूसेज फाइल जिसे कहते हैं हम लोग। सही है, वो पढ़ते हैं ना तो आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, ये वाली चीज़ें। क्लियर। अच्छा, तो ये वाली चीज़ है। अब देखें, अब हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इमेज डॉट एसेट्स लिया और कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, कंट्रोल बी पेस्ट। सही है, और इधर आके हम लोगों ने दोनों पे क्या दे देनी है, इमेज दे देनी है। सही है, और हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर देंगे भाई, इधर आके एसेट के ऊपर जाएंगे और एसेट्स में एक फ़ोल्डर मज़ीद ऐड कर देंगे जनाब,
और उस फोल्डर का नाम हमारे पास क्या होगा, इमेजेस। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बना दिया, और इधर आके आप मक्का और मदीना की दो क्या ले लेंगे, पिक्चर ले लेंगे। इसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना भाई, आप जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप लोग github.com पे चले आना और इधर आके फ्लटर कोर्स 2024 पे चले आना, सही है। और इधर आके आपने जो है क्या करना है जनाब, इधर आना है और इधर आने के बाद आप जो है क्या करना है, कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पे ये मुसफ़ लेक्चर आ रहा है और इधर आके हम लोगों ने इमेजेस के ऊपर जाना है। ओके, इमेजेस के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास काबा की भी इमेज है, सही है। तो आपने काबा की भी इमेज ले ली, सही है। और इसी तरीके से आपके पास जो है दूसरी इमेज कौन सी आ जाएगी, मदीना वाली इमेज आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे आके मदीना की इमेज भी ले लेनी है, सही है। ये दूसरे लेक्चर में चले गए हम, सॉरी, ये वाली आपके पास इमेज है तो आपने सेकंड इमेज भी ले ली, हाँ। तो आपके पास ये वाली इमेज भी आ जाएगी, सही है। ये क्लिक किया, इमेज ली। अच्छा, इससे बेटर ये है कि मेरे पास ये वाली कहते हैं फाइल जो है यहाँ पर, ये वाला पूरा का पूरा फोल्डर इधर भी रखा हुआ है बेसिकली फ्लटर कोर्स 2024 में। तो मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि हमारा टाइम बचेगा, हाँ, हम लोग इधर से ही वो वाला पूरा इमेजेस का फोल्डर क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, किस में, असेट्स में। ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों को, हाँ। तो आप लोग क्या करेंगे, Ctrl+C कॉपी, और इधर आके आप लोग जो है क्या कर सकते हैं अपने फोल्डर में। अच्छा, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी भाई। आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी, गिटहब से, मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओके जी, और अगर चाहो तो किसी वेबसाइट से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप लोग ये मेरी वाली इमेजेस दें। मैं तो आप लोगों को पूरा पर्टिकुलर टास्क दिखाना चाह रहा था, तो वो आप लोगों को मिल सकता है आसानी के साथ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्लिक करना है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो मेरे पास यहाँ पर तीनों इमेजेस आ गई, हाँ। एक जिनका हम लोग की रिसाइटेशन लगाएंगे, वो उनकी भी तस्वीर आ गई है, और काबा और कहते हैं मदीना, दोनों की पिक्चर आ गई, ऐसे। अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर इतनी सारी इमेजेस यूज़ की है ना, 4 इमेजेस, तो अब चारों के नाम फ्लटर बोलता है लिखो। लेकिन फ्लटर एक और चीज़ भी देता है कि आप जो है नाम लिखने से बेहतर पूरे फोल्डर का क्या दे दें, बात दे दें कि भाई जितनी इमेजेस हैं सारी की सारी क्या होंगी, यहाँ पे एक्सेस होंगी, सही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट असेट्स स्लैश क्या, इमेजेस। ओके जी, तो जैसे ही आप ये बात बोलेंगे तो इट्स मीन डैट कि आपके पास जो है वो कंप्लीट किसको ले रहा होगा, फोल्डर को ले लेगा, सही है। आपको एक एक इमेज को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है जी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर आके मेन डॉट डार्ट में जाएंगे, और मेन डॉट डार्ट में जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके असेट्स स्लैश इमेजेस और स्लैश आपने जो है यहाँ पर आके क्या कर देना है, इधर आके। अच्छा, एक काम ये है कि आप जो है डायरेक्ट आके कॉपी रिलेटिव पाथ भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके पास। तो जैसे यहाँ पे हमें पता है अभी तो काबा डॉट क्या PNG, आप लोग कॉपी रिलेटिव पाथ करके भी पूरा का पूरा काम करवा सकते हो अपना, सही है। तो आप यहाँ पे आए, Ctrl+C कॉपी किया, और इधर आके हम लोगों ने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, सही है जी। तो पेस्ट जैसे मैं करूँगा, इधर आके मेरे पास यहाँ पर ये वाला टास्क आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, मदीना डॉट PNG, सही है। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पर ना एक और चीज़ जान, क्या, हाँ, मदीना का A भी है, सही है। तो आपके पास यहाँ पर अब मैं जो है क्या काम करवाना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं जो है यहाँ पर ये काम करवाना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो है पूरा का पूरा जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है कि आपके पास जो है कुरान डॉट गेट प्लेस रिवील टाइप भी लिखी हुई है, उसके नीचे आप वर्सेस भी लिख दें, क्या भी लिख दें, वर्सेस भी लिख दें। ये वाला टास्क आप लोग घर से करेंगे, किस तरीके से होगा ये आप लोगों को पता है। मतलब एक टास्क के नीचे मैं दूसरा, एक विजिट के नीचे दूसरा विजिट दे रहा हूँ, तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, कॉलम लगाऊंगा, सही है।
यही वाली चीज़ है ना। तो आप लोगों ने ये काम घर से करना है कि इमेजेस के साथ साथ आपकी क्या भी लिखी हुई आ रही हूँ, वर्सेस भी लिखी हुई आ रही हूँ, सही है। तो वो आप लोगों ने घर से ये टास्क कर देना है। अच्छा, यही वाली चीज़ ट्रेलिंग आप कॉपी कर लो और यहाँ से आके यही कॉपी इमेजेस आप जो है क्या कर लेंगे, इस वाले में दे देंगे जो आप लोगों का लास्ट क्लास वाला काम था, हाँ, जो कि कौन सा था हमारे पास, अच्छा। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक काम ये करते हैं कि अभी जो है हमें ये वाला कोड बार बार ऐसा ना लगे कि भाई हमारे पास जो है ये वाला कोड जो है बहुत ज़्यादा मैसी कोड हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खिचपिच हो रही है। अब आप लोग के दिमाग में ये ना आए, तो इसके लिए हम लोग जो है फ्लटर हमें क्या दे रहा होता है, क्लासेस का ऑप्शन देता है। आपने देखा हमारा कोड जो है पूरा का पूरा क्लासेस के अंदर डिवाइड है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये काम ये करते हैं कि अभी देखते हैं ये वाला जो मैं अभी टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, इसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं ऑडियो का काम करवाता हूँ, वरना हम लोग सिर्फ आज ऑडियो का पैकेज समझ के क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, सही है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, ऑडियो को ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर सबसे पहली क्लास थी कौन सी, मेन, ये तो आप यहाँ तक रखते हैं, सही है। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर फ्लटर के अंदर एक और क्लास बनाएंगे, मतलब अपने लिप के फोल्डर में, सॉरी लिप के फोल्डर में आप लोग आएँ। ये लिप के फोल्डर में किस तरीके से आएंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप लिप के फोल्डर में आ गए, सही है। तो सिलेक्ट हो गया ना लिप का फोल्डर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो ये कि स्प्लैश स्क्रीन डॉट डॉट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप वही फाइल का नाम रखें जो आपने अंदर क्लास का नाम रखा हो, सही है, लेकिन अगर रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉलो हो जाएगा, सही है जी। तो मैंने यहाँ पे आके एक क्लास बना ली। अब मैंने जो है क्या काम करना है, यहाँ पर आके एक काम ये करना है कि स्प्लैश स्क्रीन का जितना भी कोड है वो किस में रख दिया भाई, स्प्लैश स्क्रीन में रख दिया, कंट्रोल एक्स किया आपने, सही है, और इधर आके क्या कर दिया, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, सही है जी। अच्छा, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कंट्रोल डॉट का, सही है। वो क्या कि फ्लटर की लाइब्रेरी क्या करते हैं, इंस्टॉल कर दें। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये ऑप्शन दे रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इंपोर्ट करवा देना है। तो इंपोर्ट करवा देंगे किसको, ऑप्शन स्क्रीन को भी, सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, अगर हम लोग देखें, अच्छा ये जितने भी एरर्स आ रहे हैं ये अभी 2 मिनट में रिजॉल्व हो जाएंगे, सही है। किस तरीके से रिजॉल्व होंगे हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर। तो स्प्लैश स्क्रीन की एक अलग फाइल बना दी है, तो उसको नहीं मिल रही, तो हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल डॉट। तो अब भाई स्प्लैश स्क्रीन कहाँ से मिल रही है उसको, डॉट डार्ट जो कहते हैं उसकी फ़ाइल का नाम है स्प्लैश स्क्रीन की, तो वहाँ से मिल रही है। तो अब देखें ये वाली चीज़ इसमें ऐड हो गई, तो ये खुद ब खुद ही खामोश हो गई फाइल, सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शंस स्क्रीन के नाम से एक मज़ीद स्क्रीन है, हाँ, जिसमें हम लोगों ने क्या बनाए थे, बटन्स बनाए थे, ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास के लिए भी क्या कर देना है, इधर आके ऑप्शंस स्क्रीन डॉट डार्ट जी। अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इनकी एक अलग अलग फाइल्स बनाते जा रहे हैं, सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर आके एक मजीद फाइल बना दी। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा भाई, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, सही है। तो मैंने इंपोर्ट करवा दिया यहाँ पर आके। अच्छा, अभी भी इसमें जो एरर्स हैं इनको अभी रहने दें, सही है। ये किस तरीके से रिजॉल्व होंगे अभी बताता हूँ मैं यहाँ पर। अब एक और स्क्रीन है हमारे पास, ऑडियो सूरा स्क्रीन, हाँ। तो आप यहाँ पे आके ऑडियो सूरा स्क्रीन डॉट क्या, डॉट, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पे भी ये कोड है पूरा का पूरा, किसका, ऑडियो स्क्रीन सूरा का, हाँ। मैंने यहाँ से ये कोड लिया, कंट्रोल एक्स किया और इधर आके किस में रख दिया, ऑडियो सूरा स्क्रीन में रख दिया। ये बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, हाँ। तो अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पे भी आके वही चीज़ कंट्रोल डॉट और आपने मटेरियल डॉट डार्ट ऐड कर दिया। इसी तरीके से कंट्रोल डॉट आपने किसको ऐड कर दिया, इसी तरीके से कुरान के पैकेज को भी आप लोग क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर इस एक और जो है स्क्रीन है, और वो कौन सी स्क्रीन है, सूरा इंडेक्स स्क्रीन। तो उसके लिए भी हम लोग एक क्या बना लेंगे, फाइल बना लेंगे, कौन सी भाई, सूरा इंडेक्स क्या,
जी कोई बात नहीं, सही है। अच्छा अब देखें, अब मैंने यहाँ पे आके सूरा इंडेक्स स्क्रीन के नाम से एक और फाइल बनाई और इधर आके क्या किया, कंट्रोल एक्स और यहाँ पर आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया, सेम चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, इमेज डॉट तो ये थी। अच्छा अब इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर आके एक और स्क्रीन है आपके पास, द लास्ट स्क्रीन, जो कि आप लोगों ने बनानी है, और वो कौन सी, डिटेल, कौन सी, सूरा डॉट क्या, डॉट। अच्छा अब इधर भी आके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके कंट्रोल एक्स और डिटेल सूरा डॉट डार्ट में डिटेल सूरा डॉट डार्ट पेस्ट कर देंगे। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, कंट्रोल डॉट डार्ट की आईडी ऐड कर दिया। अच्छा अब कुरान का पैकेज कहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को, ऊपर से ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आपने क्या कर देना है, गूगल फॉन्ट का पैकेज हमें यहाँ से कट करेंगे हम लोग, क्योंकि अब इधर कोई नीड नहीं है। हाँ तो इधर से आपने क्या कर दिया, हटा दिया, सही है। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसकी नीड है किधर, डिटेल सूरा में। हाँ तो डिटेल सूरा में जैसे पेस्ट किया कुरान के पैकेजेस, तो यहाँ से एरर ख़त्म, आप देखो एरर ख़त्म होगा सारे। इसी तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर आए सूरा स्क्रीन में भी कहते हैं आपको, अगर आप देखें गूगल फॉन्ट के ऊपर भी एरर है और डिटेल सूरा के ऊपर भी एरर है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आके एंटर कर दिया। इसी तरीके से मुझे जो है डिटेल सूरा के ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पे आया, मुझे डिटेल सूरा का लिंक क्या कर देना है, सेट कर देना है, तो मैंने कनेक्ट करवा दिया। बेसिकली पैकेजेस ऐड करने से क्या हो रहा है, आपकी उनको इस जो कहते हैं विजेट्स हैं उनको उनकी पर्टिकुलर क्या मिल रहे हैं, पैकेजेस भी मिल रहे हैं, और अगर जहाँ पे फाइल्स की नीड है उनको वो फाइल्स भी मिल रही है। सही है, बात समझ में आ रही है क्लासेस के जरिए से। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये वाला टास्क था, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इधर आके ऑप्शंस डॉट डार्ट में हम लोगों को क्या ऐड करवाना है, ऑडियो सूरा स्क्रीन ऐड करवानी है, और दूसरा क्या ऐड करवाना है, सूरा इंडेक्स स्क्रीन ऐड करवानी है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये दे दिया, सही है। इसी तरीके से अब आपके पास जो है यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन में आप जाएंगे तो उसमें आप किसका पाथ दे देंगे, कंट्रोल डॉट ये वाला, सही है। तो आपके पास ये वाली चीज़ हो गई, शिफ्ट ऑल्ट एफ करेंगे और हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन में भी तमाम काम हो गया। अच्छा गूगल फॉन्ट की यहाँ पे भी नीड है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट और यहाँ से गूगल फॉन्ट भी क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम लोग आएँ तो मेरे पास यहाँ पर मैं कंट्रोल डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे जो है डिटेल सूरा के ऊपर जाना है, सही है। इसी तरीके से कुरान का पैकेज की मुझे यहाँ पे भी नीड है, तो मैं यहाँ पर आके दोबारा क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। गूगल फॉन्ट मैंने 2 मरतबा लिख दिया तो मेरे पास 1 मरतबा येलो लाइन आ रही है, तो मैंने ये हटा दिया, सही है। अच्छा येलो लाइन वार्निंग की होती है, इसका कोई इशू नहीं होता, सही है। तो आपने क्योंकि वार्निंग के ऊपर तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वार्निंग डे 1 से ले रहे होते हैं, हाँ ऐसा ही है ना। तो वार्निंग हम लोग अपने कोड में भी ले सकते हैं, सही है जी। तो ये मैंने काम किया, तो अब देखो मेरा काम कितना अच्छा हो गया, सिमटा सा हो गया कि भाई मेन फाइल में सिर्फ इतना सा कोड है। हाँ वहाँ से हम लोग कहाँ पे गए, स्प्लैश स्क्रीन में गए, स्प्लैश स्क्रीन में आ गए। अब भाई स्प्लैश स्क्रीन में सिर्फ क्या काम है, सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन का काम है, सही है। इसी तरीके से हम लोग स्प्लैश स्क्रीन से कहाँ पे जा रहे हैं, ऑप्शन स्क्रीन पे जा रहे हैं। ऑप्शन स्क्रीन में जाके देखा भाई क्या काम था ऑप्शन स्क्रीन में, तो हमारे पास ऑप्शन स्क्रीन में सिर्फ 2 बटन थे। हाँ जहाँ पे पहले बटन के क्लिक से हम लोग ऑडियो सूरा पे जा रहे थे, भाई ऑडियो सूरा को जाके देख लिया कि कैसी चीज़ें वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको देख के आइडिया हो गया। इसी तरीके से आप जो है यहाँ से दूसरे ऑप्शन को क्लिक करते ही कहाँ पे जा रहे थे, सूरा इंडेक्स स्क्रीन पे जा रहे थे, तो आपके पास यहाँ पर ये वाली चीज़ आ गई। तो ये कंप्लीट इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। और अगर मैं अब आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखाऊं कि किस तरीके से वर्क किया है इसने, हम इसको रन कर लेते हैं दोबारा, आप भी आ गए। चलें देखें हमारे पास यहाँ पर अच्छा 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 अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रिफ्रेश किया और ये देखें आप
ये रिसाइटेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर ये शो होने लग गई, सही है, और इमेज भी देखें आपके पास आने लग गई। अच्छा, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्या काम करेंगे, वो ये काम करेंगे जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करें तो अभी तो डिटेल सूरा ओपन हो रही है, यहाँ पर जो है डिटेल सूरा वगैरह कुछ ओपन नहीं होगा, यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा आपके पास, पूरा का पूरा ऑडियो वगैरह का काम आ रहा होगा, सही है जी। तो ये वाला काम हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और तब तक आप लोग जो है यहाँ तक का तो काम कम से कम करके लेकर आए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बेसिकली कॉलम्स विजेट को देखा, सही है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर आके जो है किस तरीके से हम लोग एक अलग अलग फाइल्स में अपने कोड को क्या कर रहे होते हैं, डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने पूरे कॉलम के ज़रिए से एक मज़ीद क्या बना ली, अपनी एक फ़ाइल बना ली, और पूरा कोड अब आप लोग का एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बना है। तो जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि मेन की फ़ाइल को आपने लिया और कहते हैं उसी में ही काम करते जा रहे हैं, नहीं, आप हर कहते हैं नई स्क्रीन के लिए एक अलग क्या बना लें, फ़ाइल बना लें। तो ये क्या है, एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जा रही होती है, सही है जी। तो इससे आपको भी समझने में आपका कोड क्या होती है, आसानी हो रही होती है, सही है, ऐसा है कि नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ तक की प्रैक्टिस करनी है, सही है जी। तो आज की क्लास को इतने ही रखते हैं। सर यहाँ